ऊपर वाले ने जो दुनिया बनाई और उसमें पुरुष और महिला दो ऐसे जीव बनाए हैं जो पूरी दुनिया में जितने भी पुरुष हैं या जितनी भी महिलाएं हैं उन सबकी शारीरिक संरचना पुरुषों की एक सी, महिलाओं की एक सी बनाई। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए ऐसे ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये सोचिया है कभी कि जब भी हमें कोई नया मिलता है या किसी से बात करते हैं तो इंसान सब कुछ एक सा होने के बाद भी कहता है किसी को किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशानी है और कोई उसी चीज़ को लेकर बहुत खुश है या सुखी है। तो ब्रह्मांड का यही रहस्य जो है ज्योतिष विज्ञान है। और इस विज्ञान के तहत ऐसे बहुत से गूढ़ रहस्य हैं जो जीवन पर्यंत इंसान ढूंढता रहता है, उसे समझने की कोशिश करता है। इसी में आता है हमारा एक ऐसा विज्ञान जो आप हम स्वयं देख सकते हैं, जो हमारी शारीरिक संरचना का ही एक हिस्सा भी होता है। देखिए, ज्योतिष में ग्रहों का, नक्षत्रों का, समय का बहुत गहरा महत्व है, परंतु उसका एक और रास्ता बनाया गया है, वो है आपका हस्तरेखा विज्ञान। ये भी ब्रह्मांड के उन गूढ़ रहस्यों में से एक है जो पूरे जीवन इंसान समझता है, उसको देखता है और अपनी कम प्रभाव वाली चीज़ों के अंदर सुधार करता है जो सकारात्मक रिजल्ट दे। अन्यथा जो चीज़ें उसे नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रही हैं उनके लिए उपाय करके उनकी इंटेंसिटी यानी उनकी तीव्रता को कम करने का प्रयास करता है। हमने सुना है ना कि कोई बोलता है भाई हम बहुत परेशान चल रहे हैं आजकल, छोटी छोटी बातों में हम परेशान हो जाते हैं, बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं लेकिन तब भी हम समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते और परेशान रहते हैं। और कुछ लोगों को आपने देखा भी होगा, कितनी भी परेशानी हो, बड़े शांत और कूल तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, अपनी मानसिक स्थिति को बिना ज़्यादा बिगाड़े हुए। ऐसा कैसे हो जाता है? सब कुछ एक है, दो आंखें दी हैं भगवान ने, दो कान दिए हैं, नाक है, मुंह है, परंतु अलग अलग इंसान के जीवन में अलग अलग तरह से हो रही घटनाओं का क्या क्या कारण बन सकते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे ना, वो उसी से संबंधित होगी कि आप अपने जीवन में खुद स्वयं भी देखें, अपने लिए भी देखें, आपके घर परिवार में या आपके दोस्त यार में या जो आपके जानने वाले हैं उनको भी देखें और आपका ये ज्ञान उनके लिए भी शायद मददगार सिद्ध हो। तो हम लोग ये वीडियो शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप अब तक थोड़ा सा अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हस्तरेखा के ऊपर बात करेंगे। और हस्तरेखा में भी जो विषय मैंने आज रखा है आप सबके समक्ष, वो है मस्तिष्क रेखा के कुछ 3 नए प्रकार। आज हम बात करेंगे अगर मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी हो, यानी देखिए इस तरह से बिल्कुल सीधी हो, ये बीच से आप देखिए, टूटी हुई हो और टेढ़ी मेढ़ी आ रही हो। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इन मस्तिष्क रेखा के ऊपर बात करेंगे कि इसका जीवन में किस किस तरह का प्रभाव पड़ता है। ये वीडियो बहुत रोचक और जानकारी से भरा होगा, क्योंकि रोचक इसलिए कि इसको सुनने के बाद आप स्वयं अपने हाथ की रेखाओं को देखें और अपनी इन 3 मस्तिष्क रेखा का
जो आप इस वीडियो में भी देखेंगे उससे मिलान करें। क्या इस तरह की मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में है? अगर है तो जो बातें आज हम करेंगे उससे मिलान करिए, क्या आपके जीवन में भी इस तरह का ही प्रभाव दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में भी आएगा और ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद भी हो पाएगी। वीडियो शुरू करते हैं उसके पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन भी करूंगा कि ये जानकारियां, ये वीडियोस, इसमें अपने वीडियोस में बताए हुए उपाय आप लोगों की सुविधा के लिए लाता हूं और आप लोगों के द्वारा किए हुए सब्सक्रिप्शन मेरे इस मनोबल को और भी बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो साथी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं, उन सबसे ये मैं अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ऐसे ज्योतिषीय जानकारियां, उपाय समय पर तुरंत मिले और आप इनका लाभ ले सकें। और जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको मैं हृदय से नमन करूंगा कि आप सबके सहयोग, प्यार, स्नेह और मनोबल से मुझे वो ताकत मिल रही है कि मैं इस नई नई तरह की चीज़ों को आपके समक्ष लाऊं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज, अगर आपके हाथ में अगर ये मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी आ रही है तो इस तरह के हाथ जब होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में किस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा लाइट ज़्यादा आ रही है इसके ऊपर, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर रहा हूँ जिससे आपको देखने में सुविधा रहे। देखिए, जब आदमी के हाथ में, किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी हो तो ऐसे व्यक्ति यथार्थवादी और तार्किक सोच वाले होते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति यथार्थ में जीते हैं और उनके सोचने का जो नज़रिया होता है बहुत तार्किक और लॉजिकल होता है। यानी आप जब उनसे बात करेंगे या वो आपसे जब बात करेंगे तो किसी भी विषय पे उनकी चीज़ों को देखने का नज़रिया तर्क से परिपूर्ण होगा, बनिस्बत इधर उधर या सुनी सुनाई बातों को वो आपके साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे जब तक तार्किक तौर पे उस चीज़ों का आकलन ना कर लिया जाए। वहीं जब ये मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी मस्तिष्क रेखा हो तो ऐसे लोग व्यवहारिक और तर्क पर आधारित निर्णय लेते हैं। यानी जब वो आपसे कोई बात करेंगे और आप उन पे कोई डिसीजन छोड़ते हैं तो वो लॉजिकल डिसीजन आपके साथ शेयर करेंगे। व्यवहारिक होते हैं, यानी आप उनके साथ एक सहज भाव से संवाद भी कर सकते हैं। बहस की गुंजाइश काफ़ी हद तक कम रहती है। परंतु ऐसे लोग भावनाओं को ज़्यादा महत्व नहीं देते, उससे ज़्यादा महत्व वो तर्क को देते हैं, क्योंकि तर्क शक्ति को या तार्किक तौर पे अपनी चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं तो भावनाओं को वहाँ थोड़ा वो कम मान देते हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं सीधी मस्तिष्क रेखा जो आप ये बीच में देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। ये लोग अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में अधिक अनुशासन प्रिय होते हैं। यानी ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में डिसिप्लिन, चाहे वो उनका अपना व्यक्तिगत पर्सनल जीवन हो या जो भी प्रोफेशनल लाइफ हो उनकी, उसमें उन्हें अनुशासन बहुत पसंद होता है। अनुशासन से हट के काम करने में ज़्यादातर ऐसे लोगों का मन नहीं लगता है या वहाँ पे वो डिस्कम्फर्ट सा फील करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो बात करी वो बात करी, अगर मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में बिल्कुल सीधी हो तो किस तरह के परिणाम जीवन में व्यक्ति देखता है या उसके व्यक्तित्व में किस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे दूसरी रेखा जो हाथ में हम देख रहे हैं। देखिए, ये टूटी फूटी मस्तिष्क रेखा अगर आपके हाथ में आप अपनी हथेली देखें, उसमें देखें क्या आपकी मस्तिष्क रेखा भी टूटी टूटी सी दिखाई दे रही है। यानी ये चल रही है, बीच में फिर थोड़ा कुछ टूटी सी दिखी, फिर आगे बढ़ी, फिर थोड़ा सा गैप दिखाई दिया है, कुछ हुआ। तो क्या आपके हाथ में भी इस तरह की रेखा दिखाई दे रही है? तो अगर आपके हाथ में भी इस तरह की रेखा बनती है तो उसके कैसे प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ रहे होंगे, या आपके साथ में कोई अगर ऐसा है तो उसके ऊपर इस तरह के कोई प्रभाव आ रहे हैं तो आप उससे भी पहचान सकते हैं या उसका हाथ भी आप देख सकते हैं। तो देखिए,
अगर आपके हाथ में टूटी हुई मस्तिष्क रेखा चल रही है तो ऐसे व्यक्तियों का अंदर मानसिक अस्थिरता, तनाव और निर्णय लेने में कठिनाई का सामना उन्हें कई बार करना पड़ता है। यानी ऐसे व्यक्ति मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। कोई चीज़ विचार उनके मन में आया, उसको थोड़ा सा सोचना शुरू किया, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पा रहे हैं, तो उससे उनके मन में स्ट्रेस, दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट होता है और वो कई बार अपना निर्णय सही तरीके से नहीं ले पाते या निर्णय ले ही नहीं पाते हैं और समय थोड़ा सा आगे निकल जाता है। वहीं जब इस टूटी हुई रेखा के को हम बात करें अगर हाथ में है, तो ये रेखा व्यक्ति के जीवन में मानसिक उलझनों को, रोगों को या तनावपूर्ण स्थितियों का बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे लोग जीवन में भावनात्मक और मानसिक तौर पे अस्थिर हो सकते हैं। यानी अगर आपके हाथ में टूटी हुई मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है तो आप ये मान चलिए, या आपने किसी का हाथ देखा उसमें दिख रही है, तो ऐसे लोग इमोशनली और मेंटली बहुत वीक होते हैं। ऐसे लोगों को अपने लिए बहुत ज़्यादा सतर्क होकर चलना चाहिए जीवन में। उपाय के तौर पे ऐसे लोगों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, ध्यान जरूर लगाना चाहिए और सुबह शाम ताजी हवा में टहलना जरूर चाहिए। ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा उपाय रहता है अपने को भावनात्मक और मानसिक तौर पे मजबूत रखने के लिए। वरना जीवन में निर्णय लेने में और अपने को व्यवहारिक तौर पे प्रेजेंट करने में समाज में ऐसे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये बात थी दोस्तों, टूटी हुई मस्तिष्क रेखा अगर आपके हाथ में या आपने किसी जानने वाले का हाथ देखा उसमें आपको दिखाई दे रही है, तो इस तरह के प्रभाव जीवन में देखने को मिलते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। जो तीसरी बात हम लोगों ने करी है, कौन सी मस्तिष्क रेखा की बात करने जा रहे हैं अब हम लोग? अब हम बात करेंगे अगर आपके हाथ में इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी मस्तिष्क रेखा बनती हुई दिखाई दे रही है तो उसके किस तरह के प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अगर आपके हाथ में इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी या घुमावदार मस्तिष्क रेखा बन रही है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा रचनात्मक और कलात्मक यानी कल्पनाशील होते हैं। इमेजिनेशन पावर ऐसे लोगों की बहुत अच्छी देखी गई है। यानी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर इन लोगों के अंदर बहुत अच्छी देखी जाती है। तो एक तो इसका इस तरह का इस सकारात्मक प्रभाव तो रहता है। वहीं ऐसे लोग रचनात्मक और भावनाओं से प्रेरित होते हैं। यानी जितने क्रिएटिव होंगे उतने ही इमोशनल भी होते हैं। यानी इमोशन होने की वजह से क्रिएटिविटी भी ज़्यादा जनरेट होती है। ठीक है। उसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति जीवन को गहराई से समझने की क्षमता रखते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जीवन में कोई भी विषय को बहुत ही गहराई से डिफरेंट एंगल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, एक नज़रिया नहीं रखते हैं। वहीं ऐसे लोगों के साथ ये बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इनके जीवन में इस तरह की सोच रखने से। वहीं अगर हम देखें जब टेढ़ी मेढ़ी इस तरह की रेखाएं हैं तो ऐसे लोग नए विचारों को एक्सेप्ट करने में और उसको सुन के अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने में हमेशा तैयार रहते हैं। यानी ऐसे लोगों के अंदर, जो मैं बात कर रहा हूँ टेढ़ी मेढ़ी अगर रेखा है उस सब के लिए, तो ऐसे लोगों के अंदर इन चीज़ों की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी अगर आप उनके सामने उनसे किसी नए विचार के बारे में, किसी समस्या के डिफरेंट एंगल्स के बारे में चर्चा करते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो आपकी उस चर्चा में सकारात्मक तौर पे भाग लेंगे, अपने आइडियाज़ देंगे और आपके आइडियाज़ को समझने की कोशिश भी करते हैं। तो दोस्तों, ये आप 3 तरह की मस्तिष्क रेखाओं के बारे में हम लोगों ने बात करी। अब आप ये देखिए अपने हाथ में कि क्या इन तीनों में किसी भी तरह की मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में बनती है या आपके हाथ में है, तो इनसे आप अपना मिलान करके देखिए कि क्या आपके जीवन में भी इस तरह के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। अन्यथा
अगर आप किसी को घर में या अपने किसी भी सामाजिक तौर पे किसी से जुड़े हैं तो उसके हाथ को देखिए और देखिए क्या उसके हाथों में इन 3 तरह में से किसी भी तरह की मस्तिष्क रेखा आपको दिखाई दे रही है। दिख रही है तो उस आदमी के व्यक्तित्व, उसके नेचर, उसके बिहेवियर को अध्ययन करें और ऐसे लोगों को उसके बारे में उनको बताएं भी। तो जो टेढ़ी वाली रेखाएं मैंने आपके साथ शेयर करी, जिनके हाथ में टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो ये एक सकारात्मक भी प्रभाव छोड़ती हैं आपके जीवन पे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको देखेंगे, समझेंगे और लोगों के साथ इसको शेयर भी करेंगे। अपने अगले वीडियो में मैं अगली मस्तिष्क रेखाओं के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा और आपको नई 3 तरह की रेखाओं के बारे में बताऊंगा। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।